बेरोजगारी आज रोजगार सबसे बड़ा इस देश की समस्या है। इस राज्य के अंदर दारू की दुकानें बढ़ रही हैं, शिक्षा के मंदिर बंद हो रहे हैं। इस मेरी प्राथमिकताओं में शिक्षा प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दूँ। मोदी सरकार इसमें पूरी तरह असफल रही है, तो इसलिए मूड उनके खिलाफ है। लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। यही कि टनकपुर से बागेश्वर की रेल मार्ग आएगी, ये सामरिक रूप के साथ साथ पर्यटन के हिस्सों को आगे बढ़ाएगी। तो जंगली जानवरों के आतंक से उत्तराखंड को निजात देना, ये भी मेरी प्राथमिकताओं का एक बिंदु होगा। अल्मोड़ा संसदीय सीट से प्रत्याशी कांग्रेस के प्रदीप टमटा जी हमारे साथ में हैं। सर, 2019 की अगर हम बात करें तो 4,44,000 वोट भाजपा को मिले थे और आपको 2,11,000 तकरीबन। कैसे इतना अंतर रिकवर कर पाएंगे? 2019 का भारत और 2024 के भारत में बुनियादी फ़र्क है। 2024 का भारत उन सवालों को मोदी से पूछ रहा है जो कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, लोगों ने विश्वास किया था। इतनी संपत्ति लोगों ने लूट के विदेशी बैंक में भेज दी है, उस काले धन को वापस लाएंगे, 15 लाख मिलेगा। किसानों की आय दूनी होगी, हर घर को, हर आदमी के पास जिसके पास छत नहीं है उसको छत मिलेगी। भ्रष्टाचार को क्या कहते हैं, समाप्त करूंगा। आज जो मोदी ने कहा था बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। आज तो अब देश में जो बयार चल गई है मोदी के खिलाफ, उसको कोई रोक नहीं सकता कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर के पति कह रहे हैं जो जाने माने अर्थशास्त्री। सवाल है कि बेरोजगारी आज रोजगार सबसे बड़ा इस देश की समस्या है। ग्रेजुएट जो लोग हैं वो 40% क्या कहते हैं बेरोजगार हैं। बेरोजगारी 8 से 10% है। इस सरकारों ने, मोदी सरकार इसमें पूरी तरह असफल रही है, तो इसलिए मूड उनके खिलाफ है। लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। आपने साफ कह दिया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों ने चंदा दो और धंधा दो। जिन दिन कंपनियों की वहाँ रेड पड़ी, CBI IIT की, हफ्ते बाद उनका चंदा आया, तमाम उनके आरोपों के खिलाफ उनको कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिपक्ष के लोगों को जो उनकी शरण में गए, सारे पाप उनके माफ़ हो गए। उत्तराखंड के संदर्भ में है, जिस जगह पर मैं आपके खड़ा हूँ, सामने सरयू और गोमती का ये किनारा है। लंबे समय से उत्तराखंड की एक कुमाऊं क्षेत्र की मांग थी कि टनकपुर से बागेश्वर की कभी रेल भी आएगी, और जब मैं सांसद था मैंने उसको क्या कहते स्वीकृत कराया था। 10 मिनट के लिए संसद की कार्यवाही भी रुकी थी। 2 रेल परियोजना एक साथ, जिनका शिलान्यास गौचर कर्णप्रयाग में हुआ था। ऋषिकेश, कर्णप्रयाग और टनकपुर बागेश्वर, एक तो परवान चढ़ने के करीब है, 25 में आ जाएगी। ये कहाँ खो गई पता नहीं। और उत्तराखंड के संदर्भ में जो सबसे बड़ा सवाल है, ये फौजियों की धरती है, वीर सेनानियों की धरती है। ब्रिटिश काल से लेकर मोदी के समय से पहले के भारत में यहाँ के सैनिकों ने, नौजवानों ने 48, 62, 65, 71 और करगिल के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दे करके इस देश की सुरक्षा को किया था। सर, लोकल की मुद्दे की अगर हम बात करें तो बागेश्वर की जनता के लिए क्या प्लान है आप? मेरे बागेश्वर की जनता के लिए तो सबसे बड़ा प्लान यही है, टनकपुर और बागेश्वर। बागेश्वर एक हमारी उत्तर की काशी कहा जाता है। मेरा सबसे बड़ा यही कि टनकपुर से बागेश्वर की रेल मार्ग आएगी, ये सामरिक रूप के साथ साथ पर्यटन के हिस्सों को आगे बढ़ाएगी। सबसे बड़ा इस कुमाऊं क्षेत्र का पर्यटन का सदर आपका पिंडारी ग्लेशियर है। आप देखेंगे हल्द्वानी से कुमाऊं के पर्वतीय अंचल का द्वार खुलता है। एक तरफ बद्रीनाथ की सड़क चमचमाती जो 10 घंटे की थी, आज 4 घंटे में यात्रा पूरी है। केदारनाथ है, यमुनोत्री की ओर देखेंगे, और यहाँ देखेंगे हल्द्वानी से बागेश्वर और मुंशियारी और पिंडारी। रामनगर से रानीखेत कौसानी के देखेंगे, या रामनगर से भतरौस गांव होते हुए चौखुटिया होते कर्णबिया के देंगे। टनकपुर से हल्द्वानी पिथौरागढ़ की सड़क तो आ गई, लेकिन पिथौरागढ़ से गुंजी, जिसको कैलाश मानसरोवर को, छोटे कैलाश को बड़ा है। पूरे कुमाऊं की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए सड़कें 2 काम आती हैं। एक तो यहाँ के किसानों और काश्तकारों के लिए एक नए आर्थिक युग का सृजन करती है। दूसरा तो दुनिया का सबसे खूबसूरत यह इलाका है।
8-10 लाख की गाड़ियों में आना चाहिए, जहाँ सड़कें की दशा खराब है। कहाँ से आएगा, कहाँ से आप इस मानस खंड को विकसित करेंगे? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड नेटवर्क है, रेल नेटवर्क है और हवाई नेटवर्क जो उत्तराखंड के सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है उत्तराखंड के संदर्भ में भी है कि खेती यहाँ की बड़ी दम तोड़ रही है और खेती पर लगातार जंगली, सही कहा आपने, खेती दम तोड़ रही है। जंगली जानवरों का आए दिन लगातार क्या कहते हैं हमला बढ़ रहा है। दिन में बंदर, रात को जंगली सुअर और गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको रोकने के लिए क्या इंतजाम आपके द्वारा किए? ये सवाल भारत सरकार के सामने मैं रखूँगा। एक तरफ आप कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के गांव खाली नहीं होने चाहिए। आज खेती से लोग विमुख इसी कारण हो रहे कि लगातार जंगली जानवर का हमला हो रहा है और खेत में किसान की दोपहर की मेहनत सब बेकार चली जा रही है। इसके लिए भारत सरकार सक्षम है। गाँव के अंदर तारबंदी हो सकती है, दीवार बंदी हो सकती है। जो खतरनाक जानवर हैं उनको मारने की आप परमिशन दें, ये देश की सरकार का काम है। उसको अगर वो नहीं आएंगे तो उत्तराखंड के गाँव पलायन करेंगे और यहाँ के सीमांत के गाँव में अगर लोग नहीं रहेंगे तो देश की सुरक्षा के साथ खेती के साथ साथ आपने लगातार देखो जो छोटे छोटे कस्बों में है, ऐसा लग रहा है कि दुकानदार जो छोटा सा दुकानदार परचून की दुकान खुला, सब्जी की दुकान कर रहा है, वो जेल के अंदर बैठा हुआ है। चारों ओर से उसने जालियों के दरवाजे लगा ले। एक छोटा सा दरवाज़ा है जिससे पैसे लेता होगा, सामान देता। मतलब खेती के साथ छोटे कस्बों में व्यापारी भी अब व्यापार चलाने में सक्षम नहीं है। तो जंगली जानवरों के आतंक से उत्तराखंड को निजात देना ये भी मेरी प्राथमिकताओं का एक बिंदु होगा। और सबसे अंतिम जो बिंदु है, आज एक समय रोजगार पलायन रोजगार की वजह से होता, अब शिक्षा स्वास्थ्य के कारण में पलायन हो रहा। आखिर भारत सरकार अपना एम्स एक क्यों नहीं इस क्षेत्र में खोल सकती? नहीं, हमारे लिए हल्द्वानी से ऋषिकेश हो या हल्द्वानी से दिल्ली हो, बराबर दूरी है। जम्मू कश्मीर में 2 पर्वतीय भूभाग में आप 2 एम्स खोल रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड की भौगोलिक दशा के आधार पर गढ़वाल में एक एम्स है, तो कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में उच्च स्वास्थ्य शिक्षा यहाँ के लोगों को क्यों नहीं मिल सकेगी? ये उसका अधिकार है। और अंत में इस राज्य के अंदर दारू की दुकानें बढ़ रही हैं, शिक्षा के मंदिर बंद हो रहे हैं। इस मेरी प्राथमिकताओं में शिक्षा प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन महत्वपूर्ण है, उस पर ध्यान दूंगा। तो ये थे प्रदीप टम्टा कि कैसे चुनाव जीतेंगे और क्या इनके प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिनसे जनता इनकी ओर आकर्षित होगी, ये इनने हमें बताया। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।